हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम आगे की वीडियो में फ्रैंकल डिफेक्ट्स एंड स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो सबसे पहले ये बता दें कि फ्रैंकल डिफेक्ट जो है एक प्रकार का पॉइंट डिफेक्ट है और ये आयनिक क्रिस्टल्स में ही होता है, और जो शॉटकी डिफेक्ट है वो भी हमारा सिर्फ आयनिक क्रिस्टल्स में ही होता है। आयनिक क्रिस्टल्स कहने का मतलब कि जिसमें पॉजिटिव एनायन एंड कैटायन दोनों एटम्स होते हैं, उस टाइप के क्रिस्टल्स में आपको फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे आयनिक क्रिस्टल के लिए हम कह सकते हैं, जैसे हमारा एग्जांपल होता है Na+Cl-, इसमें एनायन भी है कैटायन भी है। Na+ इज योर कैटायन, Cl- इज एनायन। तो जितने भी आयनिक क्रिस्टल्स होंगे उन्हीं में हमको फ्रैंकल डिफेक्ट्स या शॉटकी डिफेक्ट क्रिस्टल्स दिखेंगे, और सारे क्रिस्टल्स में नहीं दिखेंगे, सिर्फ आयनिक क्रिस्टल्स में दिखेंगे। तो सबसे पहले फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में पढ़ते हैं, व्हेन एन आयन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए रेगुलर पोजीशन टू ए इंटरस्टेशियल पोजीशन क्रिएटिंग ए वैकेंसी, द पेयर ऑफ वैकेंसी इंटरस्टिशियल इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। कहने का मतलब ये होगा कि कोई भी ऐसा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जहाँ पे पॉजिटिव एंड निगेटिव टाइप ऑफ एटम्स है, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये आपके एनायंस है माइनस और ये कैटायंस है प्लस। तो ये एनायंस है और ये कैटायंस है। तो ये इनका रेगुलर अरेंजमेंट इस टाइप के क्रिस्टल्स का है। इसमें क्या होता है कि जो एनायन की साइज होती है कैटायन की तुलना में ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि जब डिफेक्ट जनरेट होता है तो जो हमारा कैटायन होता है पॉजिटिव आयन, चूँकि उसकी साइज कम होती है, तो हमारे क्रिस्टल्स में वो अपनी पोजीशंस जो उसके रेगुलर लैटिस साइट है उसको छोड़ के वो इंटरस्टिशियल्स पे चली जाती है। तो जब इंटरस्टिशियल साइट्स पे, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे इंटरस्टिशियल साइट्स पे चली गई और जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उस वो वैकेंट हो गई, तो इस प्रकार से वैकेंसी इंटरस्टिशियल यहाँ पे क्रिएट हो गई। इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट में ख़ास बात ये होती है कि इसमें आपका जो क्रिस्टल डेंसिटी होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ओवरऑल जो सिस्टम, ओवरऑल जो जितने नंबर ऑफ एटम्स थे वो रहते हैं, वो इनसाइड द क्रिस्टल्स जो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ जो रेगुलर लैटिस साइट्स थी वहाँ से हट करके वो आपके इंटरस्टिशियल में चली गई, लेकिन जो जितने नंबर ऑफ एटम्स पहले थे वो अभी भी हैं। तो इसलिए क्रिस्टल डेंसिटी इसकी मेंटेन रहती है, सेम रहती है, वो डिक्रीज नहीं करती है। और इसमें एक चीज़ और है कि जो मूव करता है वो आपका पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं क्योंकि उसकी साइज छोटी होती है। लेकिन शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे ये इस फिगर में आप देखेंगे कि एनायन, ये आपका एनायन और ये कैटायन दोनों ही अपने पोजीशन को छोड़ के इस लैटिस से बाहर चले जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, क्रिस्टल के सरफेस पे आ जाते हैं, लैटिस में नहीं रह पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके एनायन एंड कैटायन दोनों ही क्रिस्टल लैटिस से बाहर चले गए। जब बाहर चले गए तो क्या होगा, उनकी जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है, क्रिस्टल डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है क्योंकि आपके एक एनायन और एक कैटायन यहाँ से कम हो गए। और जो इस टाइप का डिफेक्ट होता है, चाहे फ्रैंकल डिफेक्ट हो चाहे शॉटकी डिफेक्ट, दोनों में आपके चार्ज न्यूट्रलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब जितना चार्ज पहले चार्ज आपका न्यूट्रल था पहले भी और अभी भी न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर इसमें देखेंगे तो एक पॉजिटिव आयन गया, एक एनायन गया, दोनों एक साथ जाते हैं पेयर में, अपनी क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल को छोड़ते हैं और वो सरफेस पे आ जाते हैं। तो शॉटकी डिफेक्ट के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो वो व्हेन ए पेयर ऑफ वन कैटायन एंड वन एनायन इज मिसिंग फ्रॉम एन आयनिक क्रिस्टल without violating the condition of charge neutrality, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं शॉटकी डिफेक्ट। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर हम नंबर ऑफ डिफेक्ट्स की बात करेंगे, जो फ्रैंकल डिफेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे इसमें,
तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, एन इज़ द नंबर ऑफ स्मॉल एन इज़ द नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स, स्क्वायर रूट ऑफ एन प्राइम एक्सपोनेंशियल ऑफ e to the power minus e to the power I upon 2 kb into t. Kb is the Boltzmann constant, T is the temperature, EI is the energy to remove an atoms from its lattice to its interstitial sides. तो जब आप जैसे ही आप इस एटम्स को यहाँ इसके लैटिस इंटरस्टिशियल साइड में लाएंगे तो ये डिफेक्ट जनरेट हो जाएगा। तो वो नंबर ऑफ़ डिफेक्ट कैलकुलेट करने का तरीका है, कितने नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स जनरेट हुए हैं वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है। वहीं शॉर्टकी डिफेक्ट में वो जो कैलकुलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, नंबर ऑफ़ पेयर्स ऑफ वैकेंसी। शॉर्टकी डिफेक्ट में पेयर्स जनरेट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एक साथ रिमूव होते हैं क्रिस्टल से, तो वहाँ पे पेयर्स जनरेट होते हैं और उसको हम लोग डिनोट करते हैं n इक्वल टू एन एक्सपोनेंशियल बी टू पावर p अपॉन 2 kb इंटू टी। ई पी इज़ द एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेयर्स। जो आपके पेयर्स बन रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव के, उनके फॉर्मेशन में जो एनर्जी लगती है वो ई पी है, और k इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इज़ द टेम्परेचर, n इज़ द अवोगाड्रो नंबर या नंबर ऑफ एटम्स इन द लैटिस जो पहले से नंबर ऑफ एटम्स इन द लैटिस थे वो है, और जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डिफेक्ट्स और वैकेंसीज। तो इस तरीके से हमारा जो फ्रैंकल डिफेक्ट में नंबर डेंसिटी क्रिस्टल डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन शॉर्टकी डिफेक्ट में क्रिस्टल डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू।